रात के सन्नाटे में दरियाए फरात की लहरें आहिस्ता आहिस्ता किनारों से टकरा रही थीं। मध्यम चांदनी पानी पर चमक रही थी और ठंडी हुआ किसी उदास दायने की मानिंद बह रही थी। दरिया के करीब वाक़े एक बोसीदा झोंपड़ी में जाहिद और लबन नामी एक गरीब जोड़ा रहता था। दोनों के चेहरे पर फाकों के आसार नुमायां थे, लेकिन आंखों में अब भी थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। जाहिद कभी खजूरों का सौदा करता, कभी लकड़ियां बेचता, तो कभी मस्जिद में सफाई का काम करके 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता। लबन दिन भर कुनमे से पानी भरकर इर्द गिर्द के घरों में देती ताकि कुछ दिरहम हाथ आ सके। दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर उनके यहाँ कोई औलाद न थी। ये महरूमी उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। इस रात लबन सहन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी, जहां चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। वो धीरे से बोली, जाहिद, अगर अल्लाह हमें एक बच्चा अता कर दे तो मैं हर दिन उसकी खिदमत को इबादत समझकर गुजारूंगी। जाहिद ने थका हुआ सांस लिया और कहा, लबन, हमने जो खोया वो अल्लाह जानता है, जो पाएंगे वो भी वही देगा। बस शको ना करो। इसी लम्हे अचानक दरिया के पानी में किसी चीज के टकराने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी का संदूक पानी में तीर रहा। जाहिद चौंका। लबन, सुनो ये आवाज। दोनों भागते हुए किनारे पर पहुंचे। चांदनी में साफ दिखाई दे रहा था एक लकड़ी का छोटा सा संदूक, जो दरिया के बहाव के साथ किनारे की तरफ आ रहा था। जाहिद ने फौरन कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। लबन की आंखों में खौफ और दुआ दोनों थे। चंद लम्हों बाद जाहिद संदूक को लेकर किनारे पर वापस आया। संदूक पर कपड़ा बंधा था और अंदर से किसी के हिलने जलने की हल्की सी आवाज आ रही थी। लबन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जाहिद ने कपड़ा हटाया और लबन की चीख निकल गई, बे बे बच्चा। वाकई संदूक में एक नाजुक सा बच्चा लिपटा हुआ था। इसके साथ एक छोटी सी तहरीर बंधी थी। जाहिद ने कांपते हाथों से वो पर्ची खोली और पढ़ा, इस बच्चे की परवरिश में तुम्हारा रिस्क छुपा है। दोनों हक्का बका एक दूसरे को देखने लगे। लबन के आंसू बे-इख्तियार टपकने लगे और उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। जाहिद और लबन अभी तक दरिया के किनारे बैठे थे, जैसे वक्त थम गया हो। बच्चे की हल्की हल्की सांसें रात की खामोशी में अल्लाह के किसी राज की गवाही दे रही थीं। लबन ने बच्चे को अपने चादर में लपेटा, इसके माथे को चूमा और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, ए मेरे रब, क्या तामने वाकई हमें ये नेमत दी है। जाहिद का दिल कांप रहा था। इसके हाथ में वो पर्ची थी जो शायद सिर्फ चंद अल्फाज पर मुश्तमिल थी, मगर उसके मानी गहरे, वसी और गैबी थे। इस बच्चे की परवरिश में तुम्हारा रिस्क छुपा है। लबन, ये कागज मजाक नहीं, न ही ये बच्चा आम है। कुछ तो है जो हम नहीं जानते, जाहिद ने धीरे से कहा। मगर जो भी है जाहिद, अब ये बच्चा हमारा है। ये अब हमारे दिल की धड़कन है। इसी लम्हे लबन को एक ख्याल आया, कहीं ये कोई लावारिस बच्चा तो नहीं। शायद कोई रईस ज़ादा जिसे दुश्मनों से बचाने के लिए यहां छोड़ा गया हो। जाहिद ने आहिस्ता कहा, जो भी हो, अल्लाह ने हम पर यह अमानत उतारी है। हमें इसे मोहब्बत और ईमान के साथ पालना होगा। दोनों ने झोंपड़ी का दरवाजा बंद किया। जाहिद ने आग जलाकर थोड़ी सी रोटी गर्म की और लबन ने बच्चे को चंद कतरे दूध पिलाए जो किसी पड़ोसी की बिक्री से लाए गए थे। बच्चे की आंखें अभी नहीं खिली थीं, मगर उसका चेहरा सुकून भरा और अजीब नूरानी था, जैसे कोई राज उसकी पेशानी पर चमक रहा हो। इसी रात ख्वाब में जाहिद को एक अजीब मंजर नजर आया। वो देखता है कि वही बच्चा बड़ा होकर दरबार में बैठा है, लोग इससे मशवरे ले रहे हैं और बादशाह खुद उसके कदमों में बैठा है। अचानक एक नूरानी चेहरा नजर आता है जो कहता है, जाहिद, ये बच्चा तुम्हारी आजमाइश भी है और तुम्हारी बख्शिश का वसीला भी। इस पर नजर रखो,
इसके हक में खियानत न करना। सुबह आंख खिली तो जाहिद के माथे पर पसीना था। उसने लबन को ख्वाब सुनाया। लबन सुनकर खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, तो क्या ये बच्चा वाकई खास है? जाहिद ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, खास हो या ना हो, अब ये अल्लाह की अमानत है, हम उसे अपनाएंगे चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इसी दिन से दोनों ने मजदूरी का वक्त बढ़ा दिया। लबन ने झाड़ू देने का काम शुरू किया, जाहिद ने दरिया किनारे मुसाफिरों की रहनुमाई और कुश्ती चलाने का काम ले लिया। हर कमाई का पहला हिस्सा वो बच्चे की परवरिश पर खर्च करते। और फिर चंद दिन बाद गांव के कुछ लोग सवाल करने लगे, ये बच्चा कहां से आया? क्या तुम लोगों ने चारा है या कोई खुफिया बात है? जाहिद और लबन ने किसी को जवाब ना दिया, सिर्फ इतना कहा, ये बच्चा हमारे नसीब का हिस्सा है जो अल्लाह ने दरिया के रास्ते भेजा है। दरिया ने बच्चा देकर गोया जाहिद और लबन की जिंदगी में नया बाब खोल दिया था, मगर हर नई रोशनी के साथ कुछ साए भी आ जाते हैं। बच्चा अब हंसता, मुस्कुराता और लबन की उंगलियां पकड़ने लगा था, मगर गांव वाले अब उनकी झोंपड़ी की तरफ रोज नजरें उठाने लगे थे। एक दिन बाजार में जाहिद लकड़ी बेच रहा था कि एक शख्स ने तंजिया अंदाज में कहा, बड़ी तेजी से रिस्क खिल गया तुम पर जाहिद। कल तक तो तुम्हें खाने को भी नहीं था और आज बच्चे की दवा, दूध, कपड़े सब मौजूद हैं। फिर दूसरा बोला, कहीं दरिया से सूना तो नहीं निकाला? जाहिद ने सर झुका लिया, कुछ ना कहा। वो जानता था सच्चाई जबान से नहीं, अमल से साबित होती है। लेकिन दिल के अंदर एक चुभन सी महसूस हुई, वो लोगों का शक, उनका अंदाज, जैसे वो एक नेमत को जुर्म समझ बैठे हों। इसी शाम लबन महल्ले के कुनवे पर पानी भरने गई तो वहां मौजूद औरतें आपस में सरगोशी कर रही थीं। ये लबन अचानक मां कैसे बन गई? कहती हैं दरिया से बच्चा मिला, जैसे कोई किस्सा हो, शायद किसी रईस की औलाद चाराली हो। लबन ने यह सब सुना मगर खामोश रही। आंखों में नमी लिए पानी भरकर वापस आ गई। घर आकर जाहिद को कुछ न बताया, बस बच्चे को गोद में उठाया और चुपचाप उसके माथे को चूमती रही। जाहिद ने देखा तो धीरे से पूछा, क्या हुआ लबन? कुछ नहीं जाहिद, शायद ये मुजिज़े सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में लोग बर्दाश्त नहीं करते। जाहिद ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह की दी गई अमानत का बोझ हल्का नहीं होता। हम पर शक होगा, इल्जाम लगेगा, मगर जो सच है वो आखिरकार जाहिर होकर रहेगा। अगली सुबह गांव का चौधरी, जो हमेशा से जाहिद की गुर्बत पर तरस खाता था, अचानक खुद उनके घर आ गया। इसके साथ चंद मुसल्ला आदमी भी थे। जाहिद, ये बच्चा तुम्हें कहां से मिला? जाहिद ने पूरा वाकया सच्चाई से सुनाया। संदूक, दरिया, पर्ची, सब कुछ। चौधरी ने गुस्से से कहा, यह तो गैर फितरी बात है। अगर यह बच्चा किसी रईस या काफले से ताल्लुक रखता है तो तुम मुजरिम हो। हमें यह बच्चा देना होगा ताकि हकीकत मालूम हो सके। लबन ने बेइख्तियार बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। यह हमारा बेटा है, हमने इसे पानी से निकाला, पाला, रातें जागे, इसे हंसते रोते देखा, अब कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। चौधरी ने सिपाहियों को इशारा किया, इस बच्चा को हमारे साथ चलना होगा। जाहिद आगे बढ़ा और पहली बार उसने आवाज बुलंद की, नहीं, ये बच्चा सिर्फ हमारा नहीं, ये अल्लाह की अमानत है, और जब तक मेरे जिस्म में सांस है मैं ये अमानत किसी शक के बदले नहीं दूंगा। जाहिद और लबन के इनकार पर चौधरी का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन दोनों को काजी के सामने पेश किया जाए और बच्चे को भी साथ लाया जाए। गांव के लोग हैरत और खामोशी में लिपटे तमाशा देख रहे थे। जाहिद के हाथ बंधे हुए थे, लबन बच्चे को चादर में लपेटे काफिले के साथ चल रही थी। हर कदम पर उसकी आंखों से आंसू बहते, मगर इसका दिल किसी अनजानी उम्मीद से बंधा हुआ था,
जैसे रब्बुल करीम उसकी फरियाद सुन रहा हो। चंद घंटों के सफर के बाद वो काजी के सामने पहुंचे। कमरा इंसाफ सादा मगर परवकार था। काजी एक बूढ़ा मगर तेज नजर रखने वाला मर्द था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें रोशनी से भरपूर। काजी ने सबको खामोश होने का इशारा किया, फिर कहा, मुझे पूरा वाकया बताओ जाहिद। एक एक लफ्ज सच होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चा का मुकदमा नहीं, तुम्हारे ईमान का भी फैसला है। जाहिद ने कांपती आवाज में सारी बात दोहराई। संदूक, दरिया, बच्चा, पर्ची, ख्वाब, सब कुछ। काजी खामोशी से सुनता रहा, फिर पर्ची मांगी और गौर से पढ़कर कहा, इस बच्चे की परवरिश में तुम्हारा रिस्क छुपा है। काजी ने आंखें बंद की, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, फिर चौधरी की तरफ देखा। तुम्हारे पास इस बच्चे के असल होने का कोई सबूत है? चौधरी हुक्लाया, नहीं, मगर ये बात नाकाबिले यकीन है। दरिया में बच्चा, लकड़ी के संदूक में। काजी ने नरमी से कहा, क्या अल्लाह के खजाने महदूद हैं? क्या उसके फैसले तुम्हारी अक्ल से मशरूत हैं? फिर इसने बच्चे को देखा जो लबन की गोद में परसुकून सो रहा था। काजी उठा और आहिस्ता से बच्चा को लिया। उसने बच्चे की पेशानी पर बोसा दिया, फिर एक हैरान कुन बात कही, मैंने भी ये बच्चा ख्वाब में देखा था 3 रातें पहले। एक दरवेश ने मुझे कहा था, वो बच्चा जिसे दरिया ले आएगा वो नूर का चिराग होगा, इस पर कोई जुल्म ना होने पाए। कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने बुलंद आवाज में फैसला सुनाया, ये बच्चा जाहिद और लबन की परवरिश में रहेगा। अगर किसी ने इससे छीनने की कोशिश की तो वो अल्लाह की नाराजी मोल लेगा। चौधरी के चेहरे का रंग फक हो गया। सिपाही पीछे हट गए। लबन की आंखों से आंसू जारी थे, मगर इस बार खुशी के। जाहिद ने काजी के कदमों में झुककर कहा, आपने सिर्फ इंसाफ नहीं किया, ईमान को जिंदा किया है। काजी ने कहा, बेटा, तुम दोनों पर अल्लाह ने एक आजमाइश भेजी है, इसे मोहब्बत से निभाओ, क्योंकि ये बच्चा आम नहीं, ये किसी बड़े मकसद के लिए आया है। काजी के फैसले के बाद गोया पूरी फिजा बदल गई थी। जिस बच्चे को पहले शक की नजरों से देखा गया, अब वही बच्चा बस्ती के हर घर में रहमत की अलामत बन चुका था। जाहिद और लबन का झोंपड़ी नुमा घर अब भी मिट्टी का था, लेकिन उसके आंगन में खुशबू, बरकत और एक अजीब सी रोशनी महसूस की जाने लगी थी। लोग दूर दूर से आते, बच्चे को देखते, दुआएं देते और कुछ चुपचाप खामोश होकर लूट जाते, जैसे इसके चेहरे पर कोई इनकहा पैगाम हो। बच्चे का नाम रखा गया नौमान, जिसका मतलब था रहमत। लबन ने अब घरों में काम करना छोड़ दिया था, सारा वक्त नौमान की परवरिश में लगाती। वो निहायत फरमाबरदार और जल्द सीखने वाला बच्चा था। 3 साल की उम्र में वो कुरान की तिलावत सुनकर खुद ब खुद आयतें दोहरा लेता। 4 साल की उम्र में वो हर रोज फजर की अजान पर आंख खोल देता और लबन को जग्गा कर कहता, उम्मी, चिल्लू, अल्लाह के घर चलते हैं। एक दिन काजी शहर से चलकर उनके घर आया। उसने जाहिद से कहा, नौमान को कुछ सिखाने का वक्त आ गया है, इसे मेरे पास मदरसा भेजो ताकि ये इल्म का चिराग बने। जाहिद का दिल भर आया, मगर वो जानता था कि यह फैसला उसके बेटे के हक में है। अगले दिन से नौमान ने काजी के मदरसे जाना शुरू किया। पहले दिन जब काजी ने इससे पूछा, बेटे बताओ अल्लाह कौन है, नौमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह वो है जो दरिया में भी रिस्क रखता है, जो संदूक को मां की गोद में पहुंचाता है, जो ख्वाबों में अमानतों का पैगाम देता है। काजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जाहिद, तुमने फकत बच्चा नहीं पाला, तुमने ईमान को पानी दिया है। वक्त गुजरता गया। नौमान इल्म, अदब, शाइस्तगी और अखलाक में बस्ती के हर बच्चे से आगे बढ़ता गया। इसे इल्म के साथ साथ दर्द दिल भी अता हुआ था। वो मिस्कीनों को खाना खिलाता, बीमारों की खिदमत करता
और यतीमों के सरों पर हाथ रखता। एक दिन लबन ने इससे पूछा, बेटा, तुम कभी सोचते हो कि तुम कहां से आए थे? नौमान ने लबन का हाथ थामा, मुस्करा कर बोला, अम्मी, मेरी जिंदगी वो लम्हा है जब आपने मुझे गोद में लिया था। इससे पहले का सवाल मेरे रब के इल्म में है, मेरे लिए वही काफी है। मगर तकदीर का दरवाजा हमेशा एक ही रुख पर नहीं खिलता। जिस दिन सुकून अपने उरूज पर होता है, वही दिन नए इम्तिहान की पहली सीढ़ी होता है। और फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा मुसाफिर, गर्द आलूद चेहरा, कांपते हाथ और कानों में सोने की बालियां पहने जाहिद के घर आया। इसके साथ एक गुलाम भी था जो एक संदूक उठाए हुए था। बूढ़े ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, क्या ये वही बच्चा है जो 17 साल पहले दरियाए फरात के किनारे मिला था? बूढ़े मुसाफिर के सवाल पर जाहिद और लबन के चेहरों का रंग बदल गया। नौमान इस वक्त काजी के मदरसे में था। जाहिद ने नरमी से पूछा, आप कौन हैं बुजुर्गवार, और ये संदूक किस लिए लाए हैं? बूढ़े ने थके कदमों से अंदर आकर जमीन पर बैठते हुए कहा, मेरा नाम हारिस है। मैं दमिश्क के मशहूर ताजिर फखरुद्दीन का गुलाम था। इस रात को कभी नहीं भूला जिसने मेरी दुनिया बदल दी। जाहिद और लबन हमातन गोश थे। हारिस ने अपना किस्सा शुरू किया। 17 साल पहले मेरे आका का काफिला दरियाए फरात के किनारे क़याम पजीर था। उनकी बीवी ने पहले बच्चे को जन्म दिया था, एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला लड़का। मगर दुश्मनों को उनकी नस्ल से खतरा था। उन्होंने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। ताजिर ने मुझे हुक्म दिया, हारिस, अगर मैं मरूं तो मेरे बेटे को संदूक में रखकर दरिया के हवाले कर देना। अल्लाह इसका मुहाफिज होगा। मेरे आका मारे गए, मैंने उनके हुक्म पर अमल किया। बच्चा, संदूक और एक तहरीर, सब कुछ दरिया के हवाले किया। बरसों मैंने उसी किनारे को तलाशा, काजियों से पूछा, दरवेशों से मशवरे लिए, और अब आखिरकार मेरे रब ने मुझे यहां पहुंचा दिया। जाहिद और लबन के आंखों से आंसू बह रहे थे। लबन ने धीरे से पूछा, तो क्या नोमान किसी रईस का बेटा है? हारिस ने इस बात में सर हिलाया, फिर कहा, और ये संदूक उसके वालिद का है। इसमें इनकी मेहर, कपड़े और शजरा नसब महफूज है। जाहिद ने संदूक खोला। अंदर मौजूद दस्तावेजात पर दमिश्क के रईस फखरुद्दीन की मेहर थी। कपड़े पर रेशम की सुनहरी कढ़ाई थी और एक तहरीर पर लिखा था, अगर मेरा बेटा इस खत को पढ़े तो जान ले कि मैंने इसे दीन, सच्चाई और अल्लाह के हवाले किया है। इसी लम्हे दरवाजा खुला। नौमान मदरसे से वापस आया। सामने इसने जाहिद, लबन और एक अजनबी को देखा। लबन ने कांपते लबों से कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत दरवाजे पर खड़ी है। हारिस आगे बढ़ा, इसके कदमों में बैठ गया और कहा, ए नौमान, ताब दमिश्क के रईस का वारिस है, ताब इज्जत, दौलत और मर्तबे का हकदार है। चल मेरे साथ, ताब जो चाहे बन सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नौमान ने अपनी नजरें लबन पर डालें, वो मां जिसने इसे गोद में लिया, इसे दूध पिलाया, जिसकी गोद इसकी जन्नत थी। फिर इसने जाहिद की तरफ देखा, वो बाप जिसने अपना पसीना, अपना ईमान और अपनी मेहनत इस पर निछावर कर दी। नौमान ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि मेरा खून कहां से आया, मगर मेरा दिल, मेरी पहचान, मेरी परवरिश जाहिद और लबन की है। फिर इसने काजी की तरफ रुख करके कहा, मुझे मेरे वालिद का नाम कबूल है, लेकिन मैं इस घर, इन माँ बाप और इस झोंपड़ी को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि असल नसब वही है जो मोहब्बत से जाड़ा हो, खून से नहीं। काजी ने खड़े होकर ऐलान किया, आज हमने सिर्फ एक लड़के का नसब नहीं, एक इंसान का किरदार पहचाना है। नौमान वो चिराग है जिसे रब ने दरिया से निकालकर बस्ती के दिल में रोशन किया। और यूं नौमान वो पहला शख्स बना
جس نے دمشق اور بصرہ کے بیچ صرف نسل کا نہیں، محبت اور تربیت کا پل باندھ دیا۔ وہ رئیس زادہ تھا، مگر ہمیشہ اپنے والدین کو امی اور ابا ہی کہتا رہا، کیونکہ دریا نے جو نعمت دی تھی وہ صرف بچہ نہیں بلکہ اللہ کا ایک زندہ معجزہ تھا۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو برا کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔